विभीषण की नींद खुली तो राम राम तेहि सुमिरन कीना, हर्ष हृदय कृपे सजन चीना। जैसे ही विभीषण जगे, जगते ही विभीषण के मुंह से राम राम कह के रहे। जैसे ही राम राम हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि भाई कोई न कोई सज्जन है, साधु है, तो राम भक्त है ये तो हनुमान जी विचार करने लगे कि अब इसी से पूछना चाहिए। लेकिन हनुमान जी विचार करते हैं कि ये बेचारा सज्जन इनके डर के मारे रावण के शायद मुझे बताए या नहीं बताए, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसे हट करूंगा, और जब हट करूंगा तो ये अवश्य बताएगा। क्योंकि सज्जन पुरुषों से जब बार बार कोई हट करता है तो वो अवश्य बता देते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि यही सलहट करियऊं पहचानी, साधु ते होइल कारज हानि। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे ही अब पहचान करनी है, क्योंकि साधु से मिलने में कोई हानि नहीं होती। साधु से मिलने में तो लाभ ही लाभ होता है, किसी कार्य की हानि नहीं होती है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हनुमान जी ने अब विचार किया कि अब इससे किस रूप में मिला जाए। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि ब्राह्मण का रूप धारण कर लो। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तहि आए। ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया हनुमान जी, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी विभीषण के दरवाजे पर खड़े हो गए और राम राम का उच्चारण करने लगे, हरे राम हरे राम हरे राम। जैसे ही हनुमान जी की आवाज विभीषण ने सुनी तो विभीषण उठ करके और हनुमान जी के पास आते, और हनुमान जी के पास विभीषण आके करे प्रणाम, पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विभीषण ने आकर के हनुमान जी को प्रणाम, और हनुमान जी को प्रणाम करके कुशलता पूछी, और कुशलता पूछने के बाद विभीषण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस लिए आए, क्यों आए हो, उस कारण को आप बताइए। अपने बारे में आप मुझे बताइए कि आप कौन हो। विभीषण फिर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ब्राह्मण देवता कि तुम हरि दासनि में कोई मोरे हृदय प्रीते अति होई। विभीषण कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कोई राम जी के भक्त हो। क्यों कि तुमको देख करके मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बड़ा लगाव हो रहा है, प्रेम उमड़ रहा है तुमको देख करके।
तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम कोई राम जी के भक्त हो। और कहते हैं विभीषण कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहे करन बड़भागी। और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं राम जी ने मेरे पास तुमको भेजा है। क्यों कि आप मुझे भाग्यवान करने के लिए, धन्य करने के लिए आप मेरे पास में आए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, तब हनुमंत कही सवा राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरन कुल ग्राम। हनुमान जी ने पूरा वृतांत बताया कि मेरा नाम हनुमान है और मैं राम जी का सेवक हूँ। माता सीता की खोज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी ने जैसे ही हनुमान रामदूत का नाम सुना, शरीर पुलकायमान हो गया, गदगद हो गया। राम जी का मन ही मन और स्मरण करने लगे विभीषण। और कहते हैं हनुमान के भैया, मेरी एक बात नहीं समझ में आई। इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हो, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो तुम? तो कहते हैं विभीषण कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी जे में दर्शन निमहु जीव विचारी। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। क्यों कि बेचारी कभी भी जीव चोट खा सकती है, दांत कभी भी इस जीव को काट देते हैं। ऐसे ही मेरी स्थिति है। ये कभी कभी जब इनका मन होता है जब ही मुझे ये दुख दे देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझको सहन करना पड़ता है। अब कहते हैं हनुमान जी से विभीषण कि हे हनुमान जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या कि तात कबहु मोहे जाने अनाथा करी है कृपा भानु कुलनाथ। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं इस लंका में अनाथ की तरह रहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ इस लंका में। तो मुझे अकेला समझ करके क्या कभी सूर्यवंश के नाथ राम जी मेरे ऊपर आकर के कृपा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? क्यों कि तामस तनु कछु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही। विभीषण कहते हैं कि तामस तनु, मेरा ये शरीर है वो तामसी है, क्योंकि मैं राक्षस के घर में पैदा हुआ हूँ। और कछु साधन नहीं,
कुछ साधनों को मैं जानता नहीं हूं। प्रीत न पद सरोज मन माही, ना ही मेरा प्रेम राम जी के चरण कमलों में मेरा मन है, क्योंकि तामसी का कभी मन परमात्मा के प्रति लगता ही नहीं। लेकिन कहते हैं विभीषण कि भरोसा मुझे पूर्ण है, और अब मुझे और पूर्ण भरोसा हो गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि कैसे विभीषण, के अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कहते हैं कि अब मुझको पूर्ण भरोसा हो गया कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई, क्योंकि जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक संत नहीं मिलते, और अब संत मुझे मिल गए, तुम्हारे दर्शन मुझको हो गए, तो अब मुझे भरोसा पूर्ण हो गया। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, हमारे जो स्वामी हैं उनकी बहुत बड़ी एक नीति है। क्या नीति है कहते हैं? तो हनुमान जी कहने लगे कि सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं कि हमारे स्वामी की ऐसी रीति है कि वो हमेशा अपने सेवक पर प्रेम करते हैं। अब कहते हैं हनुमान जी कि हे विभीषण, आप मुझको ही देख लो कि मैं कैसा हूं, कि कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवई बेदीना। हनुमान जी कहते हैं कि भैया मुझे देख ले, मैं कैसा हूं। कोई ना तो भैया मेरा वंश है, और ना मेरा कोई सुंदर शरीर है, बंदर हूं, मेरा मन चंचल है, और सब प्रकार से मैं हीन हूं। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रात लीजो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिलहि आहारा। अब कह रहे हैं हनुमान जी कि देख मैं कितना निकृष्ट हूं, कि सुबह अगर मेरा कोई नाम लेता है तो उस दिन उसको भोजन तक नहीं मिलते। तो कहते हैं हनुमान जी के भैया विभीषण, असमय अधम सखा सुने, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, मैं कितना अधम हूं, और मुझ जैसे अधम पर और प्रभु ने कितनी कृपा की। ऐसा कहकर के राम जी का स्मरण करके और हनुमान जी अपने नेत्रों में आंसू बरसाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर हनुमान जी विभीषण से पूछते हैं कि विभीषण, आपको माता सीता के बारे में कुछ पता हो तो आप मुझे बताएं।
तो पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेई वेद जनक सुता रही। विभीषण ने पूरा नक्शा बना दिया वहीं से कि हनुमान जी जिस गली से उस रास्ते से आपको गुजरना है, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक अशोक वाटिका है। वो रावण का सबसे सुंदर गेस्ट हाउस है, जिसको डाक बंगला कहते हैं। वो उनके मेहमानों के रुकने का स्थान है। उसी में और माता सीता हैं। जब सभी रास्ते बता दिए तो हनुमान जी विभीषण से विदा मांग करके और माता सीता के पास में चल दी।